अगर उन्होंने देश के खिलाफ बाहर धरती पर कुछ, बाहर की जमीन पे कुछ कहा है तो एक बार माफी मांग लेने में क्या जाता है। अहंकारी कितने हैं, पूरा देश दुखी है और देख भी रहा है। सदन में क्या बोलेंगे, पहले माफी तो मांगे उसके बाद सदन में बोलेंगे। प्रीति जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके बारे में मैं एक कहावत कहना चाहूंगा कि हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, न जाने कितनी बार विदेशी मंचों पे कांग्रेस के 70 सालों की नीतियों की बुराई करके आए हैं, क्रिटिसाइज किए हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप क्यों देश का अपमान कर दिए। नीतियों का कोई बुराई करता है तो उसमें देश का अपमान कहां से हो सकता है। राहुल गांधी जी ने इस देश में के जो सरकार, इस देश की सरकार है, उस सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन किया जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है। कोई लोकतंत्र का, कोई संविधान का कोई अपमान नहीं किया, भारत देश का कोई अपमान नहीं किया। किस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने भारत देश को जो है उसकी महत्ता को समझाई है कि आज अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं और उस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो है अगर विश्व गुरु बनना है तो उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। चीन की बात आप कर रहे हैं, रविशंकर जी ने नसीहत भी दी है कि विदेश नीति जाकर राहुल गांधी पहले पढ़ें कि भारत की विदेश नीति क्या है, पहले पढ़ें लिखें, उसके बाद फिर टीका टिप्पणी करें विदेश नीति पर। और आप चीन का नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी, और यही बीजेपी कहती भी है कि बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस घूम फिर के चीन तक क्यों पहुंच जाता है। नहीं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है प्रीति जी, इनका लक्ष्य ये है कि सदन में जो आज देश में सबसे बड़ा आर्थिक महा घोटाला हुआ है, जिसकी जेपीसी की जांच की मांग